परिभाषित करेगी। 10 साल से लेकर 35 साल तक की सेवा पर कितनी पेंशन बनेगी और कैसे 35 साल की सेवा करने वालों को पुरानी पेंशन योजना जैसा ऐतिहासिक लाभ मिलने जा रहा है। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने खोल कर रखेंगे। हम उन 3 प्रमुख मांगों पर भी बात करेंगे जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500, मुफ्त मेडिकल सुविधा और 21,000 की वेतन सीमा शामिल है, और बताएंगे कि 2014 के बाद यह सबसे बड़ा बदलाव क्यों माना जा रहा है। तो चलिए इस खबरों के महासागर में गोता लगाते हैं और शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। 65 साल पर पेंशन बढ़ोतरी, 80 साल का इंतजार खत्म। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आदेश की जिसने करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी, एडिशनल पेंशन का लाभ पाने के लिए एक पेंशन भोगी को 80 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार करना पड़ता था। 80 साल की उम्र में 20% की अतिरिक्त पेंशन मिलती थी, लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक मानवीय और संवेदनशील फैसला है। नए आदेश के मुताबिक अब यह लाभ आपको 65 साल की उम्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। सरकार ने उम्र के 4 नए स्लैब बनाए हैं। पहला स्लैब है 65 साल की उम्र का। जैसे ही कोई पेंशन भोगी अपनी आयु के 65 वर्ष पूरे करेगा, उसकी मूल पेंशन में तुरंत 5% की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह वो उम्र है जब स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ने लगते हैं। दूसरा स्लैब है 70 साल की उम्र का। जो पेंशन भोगी 70 साल की उम्र में प्रवेश करेंगे, उनकी पेंशन में सीधे सीधे 10% की वृद्धि की जाएगी। यानी जो लाभ पहले 80 साल पर मिलता था, उसका आधा लाभ आपको 10 साल पहले ही मिल जाएगा। तीसरा स्लैब 75 साल की उम्र पर है। 75 साल की आयु पूरी करते ही आपकी मूल पेंशन में 15% की शानदार बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यह एक सम्मानजनक वृद्धि है जो आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव जो किया गया है वह 20% की बढ़ोतरी के लिए है। सरकार ने यह माना है कि 80 साल की उम्र का इंतजार बहुत लंबा होता है, इसलिए इस सीमा को घटा दिया गया है। जी हां, अब आपको 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए 80 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 79वें वर्ष 79 में प्रवेश करते ही, यानी 78 साल पूरे करते ही आप 20% बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हो जाएंगे। यह एक अभूतपूर्व फैसला है जिसने पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह सिर्फ एक वित्तीय लाभ नहीं है, ये वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार का सम्मान भी दर्शाता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आने वाले पेंशन भुगतान में यह बढ़ोतरी जुड़कर आएगी। 18 माह का डीए एरियर, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, 3 किस्तों में भुगतान। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से था। 18 महीने का बकाया डीए एरियर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों को रोक दिया था। यह 18 महीने का एरियर पेंशन धारकों और कर्मचारियों का वाजिब हक था, जिसके लिए लगातार मांगे उठ रही थी। तो बड़ी खबर यह है कि कल देर शाम हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बहुप्रतीक्षित एरियर पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला किया है कि 18 महीने के बकाये डीए एरियर का भुगतान सभी पात्र पेंशन धारकों और कर्मचारियों को किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि यह भारी भरकम राशि एक साथ न देकर
3 समान किस्तों में जारी की जाएगी ताकि सरकारी खजाने पर भी एक साथ बोझ न पड़े। और दोस्तों, सरकार ने सिर्फ ऐलान नहीं किया है बल्कि इन तीनों किस्तों के भुगतान की तारीखें भी तय कर दी हैं। जी हां, आप नोट कर लीजिए। 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त आप सभी के बैंक खातों में 30 नवंबर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह दीपावली के बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा होगा। 30 नवंबर को आपको एरियर का पहला हिस्सा मिल जाएगा। इसके ठीक एक महीने बाद यानी 31 दिसंबर को साल के बिल्कुल अंत में आपको दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। यह नए साल के जश्न को दोगुना कर देगा। और इसके बाद जो तीसरी और अंतिम किस्त है उसका भुगतान अगले साल 21 जनवरी 2026 तक आप सभी के खातों में पूरा कर दिया जाएगा। यहां मूल स्क्रिप्ट में 21 अक्टूबर 2025 का जिक्र था, जो कि 30 नवंबर से पहले आता है, इसलिए तार्किक रूप से यह अगली तारीख होनी चाहिए।